बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2019 के बाद दुनिया में बड़े बड़े लोगों की तलाक़ें हुई हैं, जिनमें बड़े बड़े लेवल पर ख़ास तौर पर बिल गेट्स का नाम सामने आया। उसमें उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा गुस्से में, तकलीफ़ में, लेकिन वो खामोशी इख्तियार की। फिर उसके बाद कई लोगों के बड़े नाम आए और उनमें अब एक नाम आया है जस्टिन ट्रूडो का और इनकी वाइफ सूफ़ी का। असल में इनकी 18 साल पहले शादी हुई और आप इमेजिन कर लें, इन तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए, 3 महीने पहले की तस्वीरें हैं। यानी ये इतना दुनिया को धोखा दिया जाता है, इतना धोखा दिया जाता है कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, चीज़ें ठीक हैं। 2019 के बाद से तलाक़ों के रुझान में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और ये मामला क्या है? देखिए, 2019 के अंदर एक स्कैंडल आया था। उस स्कैंडल था जेफरी एप्स्टीन का। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जेफरी एप्स्टीन, ये वो शख्स है जो कि ऐसा घिनौना काम करता था जो पाकिस्तान के मदारिस के बड़े केसेस आते हैं। इसने बिल गेट से लेकर डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बड़े बड़े लोगों के साथ इसकी तस्वीर, इसकी वीडियोस, इसके स्कैंडल, इतनी इतनी इसने जितने बड़े पॉलिटिशियंस थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, आर्मी के लोग थे, ये मीडिया की पर्सनालिटीज हो, सबको इसने गन सप्लाई किया। और ये बच्चों के हवाले से जो कुछ भी था, यानी यहाँ बयान नहीं किया जा सकता। आप ये समझिए, इसने अपना एक आइलैंड टाइप बनाया हुआ था, वहाँ पर लोगों को लेकर आता था, छोटी लड़कियों को, और उसके बाद जो उनके साथ सब कुछ होता था उसकी वीडियो बनाता था। इसका स्कैंडल किसी तरह ब्रेक हो गया और स्कैंडल के बाद उसको जेल भेज दिया गया। ट्रंप ने कहा कि मैंने इस शख्स के बारे में जान लिया था, इसलिए मैं इससे अलग हो गया था। इसने इतनी रूलिंग एलीट को करप्ट किया, इतना गंद किया, ऐसा गंद किया कि दुनिया ने देखा कि ये जितने सारे बड़े शुरफा हैं, इनके इतने गहरे ताल्लुकात, और उसके बाद बड़े पैमाने पर खवातीन स्पेशली तलाक़ें ली और उसके बाद ये मामला हुआ। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि ये शख्स जेल में था और जेल में जाने के बाद अचानक खबर आती है कि उसने अपनी जान ले ली। और बाद में उसका भाई कहता फिर रहा है, उसने कहा कि उस दिन 15 सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे, सिक्योरिटी गार्ड चले गए थे, वो कैसे अपनी जान ले सकता था, कहाँ पर है एविडेंस? और उसके बाद उसको चुप करा दिया, क्योंकि वो अगर बोलता तो भांडा जो फूटना था वो इतना बड़ा फूटना था कि दुनिया के अंदर उन लोगों के शुरफा के नाम सामने आने थे कि जिनके अगर कपड़े आप नीलामी में बेच दे तो करोड़ों में बिके जाकर, उन लोगों के नाम सामने आने थे। अब हुआ यूं है कि उसके बाद से बड़े लोगों की तलाक हुई, बिल गेट्स की तस्वीर उसके साथ आई, बड़े बड़े लोगों की आई। अब जस्टिन ट्रूडो का जहाँ तक मामला है, 18 साल से इनकी बीवी के साथ यानी अच्छे ताल्लुकात चल रहे थे। 2019 में जैसे स्कैंडल आया तो खबरें ब्रेक हुई कि जस्टिन ट्रूडो उनकी वाइफ के दरमियान सेपरेशन हो चुकी है। कनाडा में रूल ये है कि जब आप सेपरेट होते हैं तो सेपरेट का दर्जा अलग है। डिवोर्स उसको कहते हैं जो अदालत आपको करे। अब ये बड़ा एक अजीबोगरीब मामला है, यानी आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये क्या सूरत है। 2019 में खबरें आई कि इन दोनों की आपस की तलाक हो गई है और बहुत सारी कि वो उधर रह रही है। इन्होंने आकर उसकी तरदीद की नहीं, ऐसा नहीं है। और अब आकर उन्होंने कहा जी हाँ जी, हमने तलाक ले ली है और हमने ओपनली इसको अनाउंस कर दिया है, हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए और ये वो फलाना। अब सवाल ये पैदा होता है कि मामला सारे बिगड़े 2019 में ही थे, किस किस को पता? यानी आप इमेजिन कर लें कि 2-2.5 साल से आप सिर्फ बहाने बना रहे हैं, आपने अपनी पॉलिटिक्स भी देखनी है, आपने बहुत सारी और चीज़ें भी देखनी है, अच्छा ये होगा वो होगा, और उसके बाद जो खबरें सामने आती है वो तो बड़ी दिल दहला देने वाली है। अब आप सोचिए ज़रा कि 3 महीने पहले 2-2.5-3-4 साल हो जाएं और उसके बाद आप हर जगह जाएं और जाकर आप फेक स्माइल पास करें। उस वक्त दुनिया भर के लीडिंग बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर थे, मीडिया के लोग थे, उन्होंने कहा इनकी तलाक हो चुकी है, छुपा रहे हैं, और आपको नज़र आएगा। और आप देख लीजिए, उसके बाद वो स्कैंडल आने के बाद उन्होंने कहा कि ये सारे बहुत बड़े बड़े लोग जद में आए हैं। उस वक्त कह रहे थे नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सब ठीक ठाक है, फलाना। अब आगे उन्होंने कहा जी हाँ जी, हमारी यानी सेपरेशन, उसके बाद तलाक है, सारा कुछ हो गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये असल में पिछले काफ़ी अरसे से ये बड़े बड़े लोगों की जो तलाक़ें हो रही हैं वो, यानी इससे पहले और बहुत सारे लोगों का नाम आया है। ये ऐसा नहीं, मीडिया इंडस्ट्री में, बिजनेस कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों का नाम है। उसके बाद ये आपको जितने लोग ये नज़र आते हैं शुरफा और ये असल में उतने ही ज़्यादा गंदगी। इवन कि आप देख रहे हैं जस्टिन ट्रूडो तो हर लिहाज से इंडियंस के भी बड़े फेवरेट थे। वो भारत गए और भारत जाने के बाद
उन्होंने वहाँ पर इंडियन गानों पर डांस किया, उन्होंने वहाँ पर इंडियन कल्चर को अपनाया, कपड़े पहने और बहुत सारी चीज़ें। उन पर बड़ी तनकीद हुई कि ये कर क्या रहे हैं। इवन के उनकी अपनी हुकूमत के अंदर बहुत सारे जो सिख उनके डिफेंस मिनिस्टर थे वो काम करते रहे और बड़े पैमाने पर वो सिखों के साथ खड़े होते हैं, बावजूद इसके कि इंडिया की सरकार ने उनको कहा कि वहाँ से बैठकर सिखों ने यहाँ पर हमारी कैंपेन खालिस्तान की चलाई हुई है, अब इसको रोके। उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो आज़ादी है। तो ये बड़े फेवरेट समझे जाते थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये बड़े बड़े लोगों की जो तलाक है उसकी जो खामोशी है वो सामने क्यों नहीं आ रही। और उसकी देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, आप 18 साल के बाद किसी से तलाक लेते हैं और वजह कोई नहीं और आप ऐसी तलाक लेते हैं, ये मामला इतना सादा नहीं होता जितना कि नज़र आ रहा है कि जी वो तलाक उन्होंने ले ली थी। अब क्या आपने क्या 18 साल बाद आपको किसी की आदत पसंद नहीं आ रही थी? एक बंदा प्राइम मिनिस्टर है, प्रिविलेज आपको मिली हुई है, मीडिया की टेंशन है, बच्चों का अच्छा फ्यूचर है, आपको और क्या चाहिए इस एज के अंदर? लेकिन जो बातें कुछ ना कुछ होती हैं वो बड़ी भयानक होती हैं। अब आप देखिए ज़रा, बिल गेट्स के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे कि उसकी बीवी ने उससे, यानी आप सोच रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे 28-30 साल बाद शादी से अलग हो रहे थे। ये असल में जितनी आपको एक चीज़ बड़ी अजीबोगरीब नज़र आएगी, ये बड़े बड़े कोर्ट्स इनके होते हैं, जी आप ये कर ले, हमने मेहनत की, सारे इनको राइटर्स होते हैं, वो लिख कर देने वाले होते हैं और ये आगे से छापते हैं और दुनिया को बताते हैं। आप ज़रा मीडिया को देखें, मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप की तलाक होने वाली, यानी जस्टिन ट्रूडो की तलाक की बात आई तो सबको कहा साजिशी है, ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में 2020 में उन्होंने कहा कि उन्हें तलाक ले ली है और इतना मीडिया से उसको गंद उछाला, क्योंकि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की वो ट्रंप के खिलाफ थी। तो उन्होंने कहा जी बीवी के साथ ताल्लुकात ख़राब है, वो जी फलाना ऐसे है, ये है। ट्रंप ने कहा कि सर वो तो ऑलरेडी कहते हैं मीडिया झूठा बिका हुआ है और उनकी जो ताकतें हैं बैठकर इस्टेब्लिशमेंट उनकी वो कंट्रोल करती है और वही फीड करती है और वही मीडिया चैनल्स को कंट्रोल करती है, चलाती है, तो मेरी उनके साथ लड़ाई है तो लिहाजा वो मेरे खिलाफ है। वो तो उसने ओपनली बात की। आप देखिए कि आज तकरीबन इस बात को 4 साल हो गए हैं, लेकिन ट्रंप की तलाक नहीं हुई, वो उधर ही है। लेकिन जिनके बारे में कहा जा रहा था और जिनके बारे में स्कैंडल थे कि जी नहीं ये तो झूठी बातें हैं, वो फलाना नहीं और ये तो ऐसे है, वो तो वैसे है, तो आप देख लें उनकी तलाकें हो रही हैं। यानी यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आप ज़रा उस बंदे की सूरत हाल को देख लेना कि जेल के अंदर आपके अचानक से 15 सीसीटीवी कैमरे ख़राब हो जाते हैं, आपकी सिक्योरिटी गार्ड्स और सारा कुछ उस वक्त चला जाता है, बावजूद इसके कि स्कैंडल इतना बड़ा था कि मीडिया पल पल की अपडेट ले रहा था कि ये बंदा कैसे गया है, कैसे ये दुनिया से रुखसत हो गया है, जो बड़े बड़े लोगों को बेनकाब करने वाला था, जिसके पास तकरीबन 5 से 10 हज़ार बड़ी ताकतवर लोगों की वीडियोस थी, वो सारे का सारा मामला, लैपटॉप्स उसके सारे ले लिए गए। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये कोई पाकिस्तान की जेल है। वो जी जेल में, यानी सीसीटीवी कैमरे उसी दिन ख़राब होने थे और उसी लम्हे ख़राब होने थे जब उसे अपनी जान लेनी थी। उसका भाई कहता रह गया, उसने कहा कि ये सारा कुछ इसलिए किया गया है कि बड़ी जो ताकतों के मोहरे थे वो बेनकाब होने जा रहे थे और वो चाहते थे कि ऐसा मामला ना हो। अब दुनिया भर के अंदर तलाक के जो मामला इस वक्त चल रहे हैं उसमें लोग देखिए, ख़ास तौर पर एक बात आप जहन में रखिएगा, जो अमेरिका और यूरोप में रहने वाले लोग हैं वो पाकिस्तानियों से करोड़ गुना ज़्यादा समझदार है इन मामलात में। वो ये समझते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या मामलात हो रहे हैं और इस बात को वो समझते हैं। हालिया उन्होंने एक सर्वे करवाया जिसमें उनको पता ये चला कि 70% ऐसी आबादी है जो बिलीव करती है जो हमें दिखाया जा रहा है वो झूठ है, जो नहीं दिखाया जा रहा वो असल में भयानक सच है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप मीडिया को कंट्रोल करें, यानी आज ट्रंप के साथ क्यों है पूरी दुनिया अमेरिका की? ट्रंप के साथ इसलिए है, ये ट्रंप को नाहल करने जा रहे हैं। कल उसने कहा कि 600 साल तक इन्होंने मुझे जेल में रखना है, यानी सजा मुझे देंगे चाहे मेरी इतनी जिंदगी हो या ना हो, क्योंकि उसने एस्टैब्लिशमेंट को गले से पकड़ा हुआ है और वो एस्टैब्लिशमेंट के हर उस काम को उसने कहा मैं एक दफ़ा इक़्तिदार में आ गया मैंने इनको जला देना है। उसने कहा कि अमेरिका आज़ाद हो गया लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से आज़ाद नहीं हुआ। तो इस सूरत हाल में उसने कहा था मैंने आकर इस दफ़ा छोड़ना नहीं। आप देख लें क्या बचा है कि आधा अमेरिका, यानी चले इनकी मान ले, वैसे तो उसके रिजल्ट ज़्यादा हैं, इस वक्त जो आ रही है पॉपुलैरिटी वो 70% उसकी रेटिंग है, यानी वो मकबूल है अमेरिका के अंदर, और बाइडेन 24% है। तो आप एक बात बताइए, क्या बात है कि आप उसको नाहिल कर रहे हैं, उसको तोशाखाना में नाहिल कर रहे हैं, फिर उसको कह रहे हैं कि जी तोशाखाना में हम नाहिल करेंगे और तुम पर गद्दारी का केस लगाएंगे, तुमने मुल्क के खिलाफ बगावत की है, तुम वो फसादात करवाने में, एहतजाज करवाने में आगे थे। यानी ये अजीबोगरीब स्क्रिप्ट था
जो तैयार हुआ था और तैयार होकर वो ट्रम्प के खिलाफ था, लोग उसके साथ है क्योंकि वो कहते हैं वो सच बोलता है। और इसीलिए उसने कहा था कि ये असल में मेरे ऊपर हमलावर नहीं आए, ये आप पर आए हैं क्योंकि मैंने आपकी आंखें खोल दी है कि यहाँ की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कितनी करप्ट है और ये किस तरह आपको कंट्रोल करते हैं। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ट्रम्प के खिलाफ थे। यही मामला है, उसके खिलाफ चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज ट्रूडो की तलाक हो गई है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।